देखा जाए क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था। बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू लिखा हुआ था रूट 2x प्लस 3 dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब आप क्या करो कि इसे कुछ है ना u इंटू भी देखा जाए, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो u इंटू भी पर बेस्ड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, तो u इंटू भी के लिए क्या होता है कि पहले u को बाहर किया जाता है, v इंटीग्रेट होते हैं, माइनस का साइन दिया जाता है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर लिखा जाता है v dx का इंटू फिर से dx लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होते हैं और u और v मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेट। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आइलेट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर दो डिफरेंट फंक्शन होते तब लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो अलजेब्रिक इंटू अलजेब्रिक, तो जब सेम सेम फंक्शन जब होंगे अलजेब्रिक इंटू अलजेब्रिक लिखा गया है, सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। तो अलजेब्रिक इंटू अलजेब्रिक है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ईजी होगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ईजी होगा, आप समझ सकते हो, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ईजी होगा इसे आपको u लिखना है, ठीक है, और दूसरे फंक्शन भी हो जाएंगे। तो देखो एक लिखा गया था x प्लस 2 और दूसरे फंक्शन लिखे हुए थे रूट 2x प्लस 3। आप खुद सोचो कि डिफरेंशिएशन करना आसान किसका होगा, तो अलजेब्रिक का होगा, इस x प्लस 2 का होगा। यानी कि जब अलजेब्रिक इंटू अलजेब्रिक होगा तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ईजी होता है उसे हम लोग को u मानना होता है, ठीक है। चलिए तब आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहले बात u को बाहर कर लो, यानी कि ये जो देख रहे हो आप दिस इज u और ये जो देख रहे हो वो भी होगा। तो सबसे पहली बात क्या होता है, फॉर्मूला u को बाहर किया जाता है। क्या करोगे आप, u को बाहर, मतलब आप सबसे पहली बात x प्लस 2 को बाहर कर लो। इंटीग्रेट कौन हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2 dx, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 माइनस, अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ लिख दोगे यहाँ से 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2 इंटू dx का होल dx अगेन आप लिख सकते हो, ठीक है, का होल इंटू लिखा जा सकता है अगेन dx, और यहाँ से नहीं इंटू होंगे, ठीक है, इनटू का जो साइन चलेगा और दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है ना, इनटू dx लिखे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद का अगर देखा जाए कहानी, तब आप क्या करोगे, तो देखो x प्लस 2 एज इट इज रहने दिया जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी से इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला होता है जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है। अगर कुछ इस तरह से होता है fx लिखा हुआ है टू दी पावर n लिखा हुआ है, साथ साथ बगल में एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई है डी एक्स के साथ तो लिखा जाता है एफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिखा जाता है n प्लस 1। चलो इस फॉर्मूले पे देखो, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सोचो क्या होगा, 2x प्लस 3 को आप डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होंगे 2, इसलिए देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले बात डिफरेंशिएशन को क्रिएट करोगे, क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको t नहीं मानने पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड भी करना होगा, माइनस, चलो यहाँ पर देखा जाए तो x का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में 1, 2 के लिए 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। सिमिलर वर्क यहाँ पे भी आप करोगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखो ये इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, सेम वर्क जैसे यहाँ पर हमने किया स्टार्टिंग में वैसे सेम वर्क किया जाए, मतलब आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तब आपको क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड भी करना होगा। चलिए इसके बाद का है ना बातें रिपीट किया जाए, तो देखो इसके बाद क्या होने वाले हैं, तो देखिए इसके बाद की अगर बात किया जाए तो देखो x प्लस 2 इंटू, चलो यहाँ से लिखे जाएंगे 1/2, और देखो ये फॉर्मूला पे आ गया, ये हो गया एफ एक्स, अब बगल में क्या हो गया एफ डैश एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स के पावर n प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 3 का पावर 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2, डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं 3/2, चलो माइनस, उसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू, सिमिलर वर्क यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 का होल पावर आप समझ सकते हो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू dx लिखे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद की कहानी अब देखा जाए,
इसके बाद क्या करोगे आप, तो देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिखा जा सकता है, देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी देखो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप x प्लस 2 इंटू लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आप समझ सकते हो 3। चलिए ये आ गया फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकंड पार्ट में देखा जाए, तो सेकंड पार्ट में क्या था, माइनस, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए 1/3 को आप बाहर कर लो और यहाँ बच जाएगा आपका 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 dx लिखे जा सकते हैं। नाउ अब देखो फिर से इसे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ गया, तब कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन फिर से 2 आएंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तब आपको बाहर से 1/2 से डिवाइड भी करना होगा। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू लिख सकते हो आप 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ से लिख सकते हो आप 1/6 इंटू, चलो यहाँ देखो यहाँ फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल पावर 5/2। देखो ये fx है, बगल में f डैश x, फार्मूला क्या होता है fx के बाद n प्लस 1, यानी कि 3/2 प्लस 1 जब आप करोगे तो दैट विल इक्वल टू 5/2। सो वी कैन राइट हियर 5/2 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है 5/2 प्लस c। चलो अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, आंसर आ चुका है। चलिए इसके बाद की कहानी देखा जाए, तो देखो इसके बाद क्या करोगे आप, तो देखो सबसे बाद तो देखो ये 2 से जो है ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 3 रह गया है ना। चलो तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो कॉमन टर्म्स हैं उसे मैं बाहर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात 1/3 कॉमन है, साथ साथ आप देखोगे तो 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 भी कॉमन होगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा आपका x प्लस 2। देखो ये यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ बच जाएगा आपका 2x प्लस 3 का होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने 3/2 देखो पावर 3/2 कॉमन लिया, तो 5/2 में से जब आप 3/2 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल इक्वल टू 1। सो अब यहाँ से 5 एलसीएम लिया जाए, क्या किया जाए 5 एलसीएम ले लिया जाए, मतलब यहाँ से लिख सकते हो 1/3 इंटू 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है 5x प्लस 10 माइनस 2x, और यहाँ देखो तो लिखे जाएंगे -3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c लिखा जा सकता है। मतलब इसके बाद अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, यानी कि देखो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर 1/15 इंटू 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 इंटू 5x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 3x, 10 में से 3 गए दैट इज इक्वल टू 7 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।